गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे बकिंघम पाई थ्योरम का एक सम जो दिसंबर 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4C में, दैट मींस 7 मार्क्स क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? द फ्रिक्शनल टॉर्क T ऑफ अ डिस्क ऑफ डायमीटर D rotating at a speed n in a fluid of viscosity mu and density rho in a turbulent flow is given by this equation। दैट मीन्स हमें टॉर्क का एक फॉर्मूला फाइंड करना है इन शॉर्ट। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिस्टम में जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं उन्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को देख के आप क्या बता सकते हो कि आपको टी का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो टी आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आपने देखा है कि टोटल वेरिएबल्स दो टाइप से वेरिएबल से बनते हैं, पहला डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। ये इक्वेशन को देख के आप क्या बता सकते हो? टी वो क्या है? अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और बाकी ये सारे टर्म्स, ये सारे वेरिएबल्स वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो जो क्या है? डी डायमीटर, एन स्पीड, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज दी गई है, विस्कोसिटी म्यू एंड डेंसिटी रो, वो क्या हो जाएंगे? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो यहीं पे आप देखो तो हमारे जो रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे उनकी चॉइस हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? तो डी डायमीटर वो क्या हो गई? आपकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे म्यू एंड रो वो आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टी कहलाएंगे। और एक ही प्रॉपर्टी बची एन, वो क्या गिनी जाएगी? आपकी फ्लो प्रॉपर्टी। तो तीनों रिपीटिंग वेरिएबल्स की चॉइस आप यहीं से इजीली कर सकते हो। और इससे आप क्या कह सकते हो कि T इज अ फंक्शन ऑफ D diameter and speed, mu viscosity and rho density। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे सिस्टम वेरिएबल्स का। और यहाँ पे आपने क्या बताया? T फंक्शन है इन सारे वेरिएबल्स का। अब ये फंक्शन मींस क्या? जनरली पहले के टाइम में क्या होता था कि T इन सब का फंक्शन है, मतलब कि क्या कि T वर्सेस D, T वर्सेस N, T वर्सेस म्यू एंड T वर्सेस रो के अलग अलग ग्राफ्स बनते थे, और साइंटिस्ट उनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उन ग्राफ को प्लॉट करके उन वेरिएबल्स का रिलेशन का फंक्शन निकालते थे, जो बहुत ही लेंथी काम हो जाता था और हमें नहीं पता है कि ये फंक्शंस कैसे दिखेंगे, इसलिए इनका प्रेडिक्शन करेक्ट है वैसा भी हम हर बार नहीं कह सकते। पर हमारे पास फंक्शन के कुछ रूल्स हैं। रूल्स मींस क्या कि लेट से हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू yz। ये एक हमारा एक इक्वेशन है जिसमें अगर मैं ऐसा कहूं कि x मेरा वेलोसिटी है, तो हमें पता है वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। अगर x हमारा वेलोसिटी है तो ये दोनों वेरिएबल्स मिक्स करके दैट मींस y इंटू z करें तब भी हमें हमारा यूनिट मीटर पर सेकेंड मिलना चाहिए। पता चला? तो ये हमारा फंक्शन डिनोट करते हैं। पर मैथमेटिकली हम जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो इक्वेशन कई अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे कि e रेज टू x, sin x और cos x, और एल्स log x में भी आ सकते हैं। और ये सारे फंक्शनल इक्वेशंस ऐसे हैं जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, जो डायमेंशनलेस हैं। डायमेंशनलेस मींस आप e रेज टू 1 kg को कौन से डायमेंशन में मेजर करोगे? बताओ, चलो नहीं कर सकते। इसीलिए जो फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जनरल फॉर्म दिया गया है डायमेंशनल एनालिसिस, वो डायमेंशनलेस टर्म को सॉल्व करता है, इक्वेट करता है। वो क्या कहना चाहता है कि t का जो इक्वेशन होगा या t का जो डायमेंशन होंगे, ये सारे वेरिएबल्स भी मिक्स होकर कुछ ना कुछ फॉर्मूला इक्वेट करके टॉर्क t जैसा ही डायमेंशन बनाएंगे, जो मैथमेटिकली बनाना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए बकिंघम पाई एंड रेले मेथड जैसे डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड्स यूज हुए हैं, जो क्या कहते हैं, हम एक फंक्शन में सारे सिस्टम वेरिएबल्स को ले लेते हैं और फिर उन्हें डायमेंशनलेस टर्म MLT 0 की तरह से सॉल्व करते हैं। और ये सम हम बकिंघम पाई थ्योरम से यूज सॉल्व करेंगे। और बकिंघम पाई थ्योरम क्या निकालता है? पाई टर्म्स निकालता है। और पाई टर्म्स कैसे निकलते हैं? टोटल वेरिएबल माइनस फंडामेंटल वेरिएबल से। टोटल वेरिएबल्स हम देखें तो हमारे पास कितने हैं? एक ये और 1 2 3 4 4 ये टोटल 5 वेरिएबल्स हैं। तो n इक्वल्स टू 5 हो गया।
और फंडामेंटल वेरिएबल्स हमें पता है हमारे पास 3 है, m, l and t, सो m 3 हो गया। तो इस पर से हम हमारे पाई टर्म्स निकाल पाएंगे, कैसे? n माइनस m करके 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2, और ये क्या कहता है हमारे पास 2 पाई टर्म्स होंगे, 2 डायमेंशन लेस टर्म्स होंगे, और हमें पता है कि हर एक पाई टर्म में m प्लस 1 वेरिएबल्स होते हैं। m हमारा क्या है 3, दैट मीन्स 3 प्लस 1 4 वेरिएबल्स होंगे हर एक पाई टर्म, और हमारे पास पाई टर्म कितने मिले हैं? 2, पाई 1 एंड पाई 2, जिसमें हमने पीछे देखा कि हमने रिपीटिंग वेरिएबल्स पहले ही चूज कर लिए थे, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी में डायमीटर, फ्लो प्रॉपर्टी में स्पीड ऑफ डिस्क और फ्लूइड प्रॉपर्टी में डेंसिटी। हम विस्कोसिटी या डेंसिटी दोनों में से किसी भी एक को चूज कर सकते थे, मैंने इस सम के लिए डेंसिटी को चूज किया है। तो हमारे 2 पाई टर्म्स हमने ऐसे बना दिए, एक के लिए t रखा है, दूसरे के लिए म्यू रखा है। अब पाई 1 पे हम जो पावर्स देंगे वो होंगे a1 b1 c1, और 2 पे पावर देंगे वो a2 b2 c2। ये जो लास्ट वेरिएबल है उस पे हमें कोई पावर नहीं देनी है। तो नेक्स्ट स्टेप वो हमारा क्या होगा? डायमेंशंस फाइंड करने का। सबसे पहले जानते हैं कि डायमेंशंस क्या है। देखो, डायमेंशन और यूनिट वो एक दूसरे से अलग हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट हम दोनों को इक्वल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यूनिट्स क्या है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर यूनिट्स में कर सकते हैं, पर जो डायमेंशन है वो इंडिपेंडेंट है यूनिट्स के। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी लें, लेट्स से वेट, तो वेट को हम मेजर करते हैं ग्राम या किलोग्राम्स में। दैट मीन्स ग्राम और किलोग्राम वो क्या हुए? उसके यूनिट हुए, पर उसका डायमेंशन क्या हुआ? ग्राम एंड किलोग्राम दोनों क्या है? मास है, तो उसका डायमेंशन हुआ m। इसी तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 5 फंडामेंटल डायमेंशन से मेजर कर सकते हैं, जो क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड चार्ज। इसके अलावा और कोई फिजिकल क्वांटिटी आए तो उसे हम इन 5 फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन या पावर से सॉल्व कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल दिया है वेलोसिटी का, v का। हमने देखा वेलोसिटी किस में मेजर होती है? मीटर पर सेकेंड, और एल्स वी कैन से किलोमीटर पर आवर। पर ये मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर ये दोनों क्या है? इसके यूनिट्स हैं। इसके डायमेंशंस अगर हमें निकालने हो तो डायमेंशंस कैसे निकलेंगे? मीटर पर सेकेंड, मीटर दैट मीन्स लेंथ, और पर सेकेंड दैट मीन्स टाइम, दैट मीन्स लेंथ पर टाइम, और एल्स l इंटू टी रेज टू -1। तो इसी तरह हम हमारे सारे वेरिएबल्स का डायमेंशंस निकालेंगे। सबसे पहला वेरिएबल था d डायमीटर, जिसे हम मेजर करते हैं l लेंथ से। सेकंड क्या है? n क्या होता है? आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। अब रोटेशन का कोई यूनिट नहीं होता, पर मिनट उसे मेजर कर रहे हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में t लेंगे, दैट मीन्स t रेज टू -1 लेंगे। अब जो हमारा रो है, रो क्या कहता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हम m से मेजर करते हैं, और यूनिट वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब, दैट मीन्स लेंथ का क्यूब, दैट मीन्स m अपॉन l क्यूब, और एल्स m इंटू l रेज टू -3। इसके अलावा और किसका डायमेंशन फाइंड करना है? t, टॉर्क का। हम टॉर्क को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन इंटू मीटर्स में। हम टॉर्क को न्यूटन इंटू मीटर्स में मेजर करते हैं, और न्यूटन हमें पता है, न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर इंटू मीटर वो क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का मास इंटू मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर का टी रेज टू -2। और इसी तरह हमारे पास और एक दिया गया है, जो क्या है? म्यू। म्यू क्या होता है हमारा? विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी को हम मेजर करते हैं पास्कल इंटू सेकेंड में। और पास्कल का यूनिट क्या है? पास्कल को हम कैसे मेजर करते हैं? केजी पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर से करते हैं, और ये इंटू सेकेंड न्यूमरेटर में दे दे तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कट जाएगा, तो बचेगा क्या? केजी अपॉन मीटर सेकेंड। तो केजी का m, मीटर का l रेज टू -1 एंड सेकेंड का t रेज टू -1। तो हमने हमारे सारे दिए गए वेरिएबल्स की डायमेंशंस फाइंड कर ली। तो हम जो 2 पाई टर्म्स हैं उन पाई टर्म्स को सॉल्व करेंगे उनके डायमेंशंस की मदद से।
पाई टर्म क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है, दैट मींस एम एल टी तीनों कैसे होंगे, जीरो होंगे। पहला टर्म डी है, डी को कैसे मेजर किया है, एल से, एल रेज टू a1, सेकेंड एन t माइनस वन से, तो t माइनस वन रेज टू b1, थर्ड रो को कैसे एम एल रेज टू माइनस थ्री, दैट मीन्स एम एल रेज टू माइनस थ्री रेज टू c1, और चौथा क्या है t को एम एल टू t माइनस टू को यहाँ पे लिख दिया। तो जब हम m की पावर को इक्वेट करें तो यहाँ पे m की पावर जीरो है, यहाँ पे m नहीं है, m नहीं है, यहाँ पे m है, किसका पावर है, c1 का, तो c1 प्लस यहाँ पे m की कोई पावर नहीं है तो 1, तो c1 प्लस m, दैट मीन्स c1 इज इक्वल्स टू माइनस वन कह सकते हैं। इसी तरह l को इक्वेट करें तो l यहाँ पे जीरो है, इक्वल टू के राइट साइड a1, दूसरा l यहाँ पे माइनस थ्री c1, और तीसरा प्लस टू हो जाएगा, और c1 हमने देखा क्या है, माइनस वन है, तो यहाँ पे माइनस वन डालें तो वो प्लस थ्री हो जाएगा, तो प्लस थ्री प्लस टू प्लस फाइव, और इक्वल टू के दूसरी साइड ले लें तो a1 इक्वल्स टू माइनस फाइव हो गया। और तीसरा टर्म t को इक्वेट करें तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस b1 माइनस टू, तो b1 को इस साइड ले लूं तो b1 इक्वल्स टू माइनस टू आ जाएगा। तो a1 b1 c1 तीनों के वैल्यूज हमें मिल गए, तो यहाँ पे तीनों की वैल्यूज डालूं, माइनस फाइव माइनस टू एंड माइनस वन, तो माइनस वाले टर्म्स डिनोमिनेटर में चले जाते हैं, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा हमारा, ये टर्म जो क्या था t, तो पाई वन विल बी इक्वल टू t अपॉन d रेज टू a1 था, तो कितना 5, t रेज टू b1, b1 कितना था 2, तो n रेज टू 2, थर्ड टर्म क्या है, रो रेज टू c1, तो रो रेज टू c1 माइनस वन है, तो रो रेज टू 1, तो पाई वन क्या हो गया, t अपॉन d रेज टू 5 n स्क्वायर रो। सिमिलरली हम सेकेंड पाई टर्म को भी सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड पाई टर्म में चेंज क्या आया है, ये सारा सेम है, लास्ट में जो यहाँ पे t था उसके बदले म्यू आ गया है, तो म्यू के डायमेंशंस क्या थे, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, वो यहाँ पे पुट करके हम जब तीनों पावर्स को सॉल्व करें, यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, तो पाई टू टर्म की आंसर क्या आती है, म्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू एन इंटू रो। और हमें क्या पता है कि अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ये दोनों फंक्शंस की मदद से बनेगा, दैट मींस आवर फॉर्मूला फंक्शन f इज टोटल ऑफ दिस टू पाई टर्म्स, पहली पाई टर्म ये यहाँ पे लिख दी, दूसरी पाई टर्म यहाँ पे लिख दी, ओके। पर हमें क्या ढूंढना है, t ढूंढना है, टॉर्क ढूंढना है। तो हम जब t वाले फॉर्मूला को अलग बनाए तब क्या होगा, ये पहला पाई टर्म इज अ फंक्शन ऑफ, हमने दूसरा फंक्शन दिया है फाई, f नहीं रखा यहाँ पे, दूसरा फंक्शन मैनिपुलेट किया है जो क्या है फाई, पाई वन इज अ फंक्शन ऑफ पाई टू, ऐसा बताया है। पर हमें अल्टीमेटली क्या, t टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो ये डिनोमिनेटर वाले टर्म्स इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएंगे तो न्यूमरेटर में चले जाएंगे, ओके। तो अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला होगा t का वो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाले टर्म्स यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गए जो क्या है d रेज़ टू 5 n स्क्वायर रो, और वो फंक्शन है दूसरे पाई टर्म की। तो इस तरह में टॉर्क का, स्पेसिफिकली फ्रिक्शनल टॉर्क फॉर टर्बुलेंट फ्लो का फॉर्मूला मिल गया। और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमें टॉर्क निकालना होगा तो हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, जो कौन से हैं, डायामीटर, स्पीड, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। ये 4 वेरिएबल्स जो हमने पीछे डिफाइन किए, जो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, वो अगर हमने स्पेसिफाई कर दिए तो हम अपना टॉर्क इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पता चला? दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।